आमीन, हालेलुया। मैं आज रात परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में एक अच्छा मौका प्रभु आज हमें दिया है। आइए आप सबों को यीशु के नाम से धन्यवाद और सलाम कहते हैं। प्रभु हमारा साथ और संग रहा, हमें अद्भुत रीति से प्रभु ने चलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते। प्रकाशित वाक्य हम लोग जो पढ़कर आ रहा था 10 अध्याय की 6 वचनों को हम लोग पढ़ रहा था। मैंने काफ़ी दिनों से इस बातों को हम लोग रविवार से बुधवार से ये बातों को हम लोग चर्चा कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह है कर स्वर्गदूत करके हम लोग जाना, वहाँ पर लिखा है कि अभी देर ना। मैंने कई बार इस बातों को बोला, किस बातों के लिए देर ना होगा? बोलिए, किस बातों के लिए? यीशु की आगमन के लिए अभी देर ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगला जो जल्दी से जो घटना घटने वाले हैं, यीशु की आगमन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है, मैंने आपको बताया बाइबल के हिसाब से अभी यीशु मसीह 2 बार आएगा। कितने बार आएंगे? 2 बार आएंगे। तो 2 बार आएंगे कर बोलेगा तो हमारा मन के अंदर कभी ऐसा ना सोचना कि चलो पहले बार आया उसमें मैं नहीं जाएगा तो दूसरा बार में जाएंगे कर हम सोचना नहीं, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड यीशु एक बार आया और दूसरा बार आया कर हम सुनेगा तो ऐसा विचार हमारा मनों के अंदर आएगा। लेकिन बाइबल के हिसाब से यीशु मसीह 2 बार आएगा करके बोलेगा तो पहले बार गुप्त में आएगा। कैसे आएगा? गुप्त में आएगा, किसी को भी पता नहीं पड़ेगा। उसके बारे में बाइबल में लिखा है चोर के नाई यीशु आएगा। कैसे आएगा? चोर के नाई आएगा। और गर्भवती महिला को जब बच्चा को देने से पहले जो दर्द होता है वैसा ही होगा, तो कभी वो पे नहीं कर कभी बोल नहीं सकता, तो कभी भी यीशु आ सकता है। तो गुप्त आगमन में क्यों यीशु गुप्त आगमन को गुप्त में क्यों माना? गुप्त आगमन किसके लिए है? रहस्य रूप में यीशु क्यों मारे हैं गुप्त में? बोलिए ना, किसके लिए? कलेशा को ले जाने के लिए। कलेशा बोलेगा तो कौन है? हम सफेद करके कैसे बोल सकता है? कलेशा, कलेशा शब्द की अर्थ क्या है? बोलिए, कलेशिया मंडली। एक्लेसिया करके शब्दों से निकला हुआ एक शब्द है कलेसिया। आंटी ने जो बोला सही है, मंडली, सभा, झुंड। कौन सा सभा, कौन सा झुंड? कलेशिया शब्द की सही अर्थ उद्धार पाए हुए लोगों की झुंड। क्या बोले? उद्धार पाए हुए लोगों की झुंड, उसको कहते हैं कलेशिया। आपका मालूम है, उद्धार पाए हुए लोग बोले तो आप बोले और मैं बोले, हम बोलते हैं हमारा कलेशिया, लेकिन हकीकत कलेशिया कौन सा है? हकीकत कलेशिया किससे बने हुए हैं? जी, परमेश्वर की उपस्थिति में। आप बोल सकते हो कलेशिया किससे बने हुए हैं? जो लोग उद्धार पाए लोगों से। सर आप? यीशु के साथ जो संगति रखती है। आप बोलिए कलेशिया। हाँ हाँ, बोलिए। यीशु से बने हुए लोग। आपको मालूम है कलेशिया किससे बने हैं? सुनिए ना, पवित्र शास्त्र बाइबल के हिसाब से कलेशिया की जो कोने के जो पत्थर यीशु है। कलेशिया किससे बनते हैं? यीशु से। कोने का पत्थर कौन सा है? और प्रेरित, भविष्यद्वक्ता और उपदेशक, इन लोगों के ऊपर किसको बनाया है?
कलेशिया बनाया। कलेशिया का पत्थर कौन है? यीशु। इसके ऊपर प्रेरितों और भविष्यद्वक्तों और उपदेशकों से कलेशिया को क्या किया है? बनाया है। तो मैं और आप यीशु का कलेशिया बनना है तो हमारा जो फाउंडेशन, हमारा जो नींव कौन होना चाहिए? यीशु। तो हम कलेशिया किसको देकर चलना है? बोलो, किसको देखना है? यीशु को। कोई पास्टरों को नहीं, कोई भविष्यद्वक्ता को नहीं, कोई डिनोमिनेशन को नहीं, कोई चर्च को देखकर नहीं, किसको देखकर? यीशु को देखकर। तो यीशु से बने हुए कलेशिया, भविष्यद्वक्ता तो उसके यीशु मसीह कोने के पत्थर है, उसके ऊपर क्या है? प्रेरित है और उपदेशक है, भविष्यद्वक्ता है। एफएसी का पत्री 2 अध्याय 20 वचनों से पढ़िएगा। हाँ, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ, परंतु पवित्र लोगों की संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने की हो गए हो और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर इसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए। तो कलेशिया बोलेगा तो क्या है? कलेशिया बोलेगा तो यीशु मसीह अभी देर नहीं है, समझो, अभी देर नहीं है। किसको लेने के लिए आ रहा है? कलेशिया को। अभी आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कलेशिया है, बहुत सारे कलेशिया है, लेकिन सबको क्या नहीं है? सब क्या नहीं है? कलेशिया नहीं है। सलेसिया के बारे में क्या लिखा है? प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, वो कोने के जो पत्थर? यीशु मसीह स्वयं। तो यीशु मसीह से बनना है, हम यीशु मसीह से बनना है। उसको कहता है नया जन्म। क्या बोले? नया जन्म। मैं बाइबल पढ़ने के लिए बैठा है तो इन दिनों में मेरे मनों के अंदर एक ही बात आता है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन में कलेशिया को कैसे तैयार कर सकता। क्या बोले? कलेशिया पिछले काफ़ी दिनों से हमारा हर प्रार्थनाओं में ये बातों को आपके सामने मैंने रखता हूँ। इस संदेश में आपके सामने इसलिए मैंने रखता हूँ कि हम किसके लिए तैयार होना, क्योंकि यीशु ने कभी देर ना होगा अभी। और पत्रोस की पत्री में हम लोग पढ़ा है, कुछ लोग को सोचता है यीशु मसीह के आगमन अभी देरी होगा, लेकिन यीशु के आगमन को देरी नहीं होगा। तो यीशु किस लिए आ रहा है? अब हमें कर हम बोलता है, लेकिन बाइबल के हिसाब से किसको लेने? कलेशिया को लेने आ रहा है। किसको? कलेशिया को लेने आ रहा है। कलेशिया बोलेगा तो कलेशिया का नींव कौन है? यीशु मसीह। अगर कोई भी मकान बनता है तो उसका कोने के जो पत्थर वो मजबूत होना चाहिए। अगर कोने का पत्थर मजबूत नहीं होगा तो मैं और आप किससे बनना है? बोलिए, यीशु से बनना है। लो, यीशु कोने का पत्थर है, उस पत्थर में ठोकर खाकर गिरना है, उस पत्थर में मरना है। क्या बोले? यीशु क्या है? कोने का पत्थर है, उस पत्थर में चल के हम क्या करना है? ठोकर गिरना है। किसमें? उस पत्थर में। कौन है वो पत्थर? यीशु है। अगर वो पत्थर में आप मरा तो वो पत्थर क्या है? जीवन है। आपको मरने देगा? नहीं है। फिर वो पत्थर हमें क्या करेगा? बोलिए ना, वो पत्थर हमें जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम उसमें क्या करना है? यीशु में मरना है। बोलो, यीशु में मरना है। फिर यीशु में मरकर उधर ही हमें फिर से, हम खुद नहीं, फिर यीशु हमें क्या करना है? जिलाना है। यीशु मसीह पुनरुद्धान है। यीशु ने बोला मैं पुनरुद्धान हूँ। पुनरुद्धान की मतलब क्या है? वापस जीना। ये दुनिया में वापस जियो एक ही व्यक्ति है। कौन है? यीशु। वो सच्चा कलेशिया बोलेगा तो क्या है बहनों भाइयों? बोलो। आजकल मैं आपको बताऊँ कलेशिया, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं भी सेवगाई करते हैं। अभी संजय ब्रदर भी सेवगाई के लिए शुरू करते हैं।
तो मैं सर जो सेवकाई के लिए निकलने वालों से मैंने एक रिक्वेस्ट करता है, मेरा जो एक्सपीरियंस में और रिक्वेस्ट इस प्रकार है कि आजकल आपको मालूम है कलेशिया, अभी उदाहरण में आपको बोलूं, अभी मैं आप लोगों के बीच में अभी कितना साल हो गया, 2 साल 3 साल 2.5 साल हो गया, है 2.5 साल से अगस्त में 3 साल कंप्लीट होगा, अगस्त आएगा 3 साल होगा। तो समझो मैंने यहाँ पर सेवकाई किया, शुरू किया है तो कई लोग विश्वास में, अभी पार्वती सिस्टर आया, उनमें कई शैतानी के बंधन था, कलेश मिलकर क्या किया, प्रार्थना किया, प्रभु उनको आज़ादी किया। वो बहुत खुशी के साथ किधर आया, चर्च में आया। चर्च में आया है तो हम लोग गवाही बोलेगा, एक नया विश्वासी चर्च में आए, एक नया आत्मा आना शुरू किया, हम लोग बहुत खुश है। पार्वती को भी हम लोग स्वागत करते हैं। तभी वो नया है, चर्च को भी देखा नहीं, वो आया, एक ही दिन आया, दूसरा दिन मैंने बोला पार्वती तुम प्रार्थना करना है, क्या बोलेगा, प्रार्थना करना है, तू क्या करना है, गवाही बोलना है। कौन बोलेगा, पास्टर बोलेगा। तो पास्टर बोलेगा प्रार्थना करना है और गवाही बोलना है कर पार्वती को बोलेगा, तो पार्वती सबको पब्लिक में पास्टर बोला है, अभी मैं कैसे प्रार्थना करूं। तो आजू बाजू के लोग जो प्रार्थना करता है वो क्या करेगा, सुनेगा, सुन के थोड़ा 2-3 शब्दों को उन्होंने अपने मनों के अंदर रखेगा। हाँ स्वर्गीय पिता आशीष दे, अनुग्रह दे, सहायता करे, आगे बढ़ाए, चंगाई करे, बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। 2 वर्ड उन्होंने सीखेगा, स्वर्गीय पिता और यीशु के नाम में आमीन। तो 2-3 शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की है। तो उन्होंने ऐसे प्रार्थना की है, प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद, तो सहायता करो, तू मदद करो, आगे बढ़ाओ, ये सब बोल के थोड़ा लंबा हो गया प्रार्थना। तो मैं ही तारीफ करके बोले यार पार्वती सिस्टर ने बहुत बड़ा प्रार्थना किया, बहुत बढ़िया है। तभी उनको लगेगा कि मैं क्या किधर आया, मैं भी प्रार्थना सीखा। फिर बोलो तो भाई बोलो, सबके सामने बुरा नहीं मानना, एक उदाहरण बोल रहा हूँ। कलेश बोलेगा तो क्या है करके समझाने के लिए, समझे। तो मैंने बोला गवाही बोलना, तभी जिससे जाते समय उसको है ना एक पुराना एक रूमाल गिर गया था, तो उधर से एक आदमी ने उधर उठा के उधर रख दिया था। तो इनका है करके मालूम था। वापस आते समय उधर के घर वाले बोला भाई बहन तुम्हारा रुमाल गिर गया था ना, देखो यही है ना, वो वापस मिल गया। तो चर्च में आया तो उनको ऐसा लगा कि वो किसने किया, यीशु मसीह ने उसका रुमाल को ढूंढ कर रखा। खड़े होकर बोला मैं जा रहा था, मैं एक रुमाल नया था, वो मैं जाते गिर गया। मैं सोचा अबे यार मैं क्या करूं, मेरा रुमाल गिर गए थे, अभी क्या करूं, मेरे को मिला नहीं है। तो वापस आते समय प्रभु ने मेरे लाइफ में क्या कर दिया, चमत्कार किया। वहां पर वो रुमाल कोई रखा था, मेरे को दिया है, प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। वो गलत नहीं है। तो हम लोग सब क्या किया, अरे परसों आया पार्वती क्या किया, गवाही दिया और प्रार्थना किया। इतना साल से राजू अंकल है, उनको क्या नहीं मालूम, एक प्रार्थना का शब्द भी नहीं मालूम, खड़े होकर गवाही भी नहीं बोल, उसके लिए कौन बोलना पड़ेगा, और कोई बोलना पड़ेगा। मैं राजू अंकल से कंपेयर किया, तभी पार्वती सिस्टर को लगने लगा मैं अभी किस में आया, यीशु में आया। फिर वो हर प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं और गवाही बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं, और सब कुछ करते 1 साल बीत गया। तो बस अगला शब्द क्या है, पार्वती तू क्या करना है, क्या लेना है, बपतिस्मा लेना है। तो बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है, यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा और पाप को कबूल करना पड़ेगा, और तू जीना प्रभु यीशु के नाम में मैं पापी हूँ, प्रभु तो मेरे मन के अंदर आओ, यीशु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। डुबा दिया, क्या हुआ, डुबा दिया। फिर क्या बोला मैंने, बपतिस्मा लिया, फिर प्रभु जी लिया और सब कुछ करने लगा। फिर ऐसा ही हो, फिर क्या करेगा, विश्वासी बन गए, चर्च का क्या बना, वो विश्वासी बना। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के हिसाब से कलेशिया बोलेगा तो कहां से शुरू होना है, हमारा नेम क्या है, यीशु है। यीशु में क्या करना है, बोलो ना, यीशु में जीना है, यीशु में जीना है, यीशु में जीना है। यीशु में जीना है तो सबसे पहले क्या होना है, एक मृत्यु होना अनिवार्य है हमारे लाइफ में। क्या होना, किसने मृत्यु होना है, यीशु पाप संबंध
मरा है। यीशु पाप संबंध क्या हुआ है? एक ही बार मरा। तो हम भी पाप संबंध क्या होना है? एक बार हम भी मरना है। उसकी मतलब हमारे जन्म पाप भी हमारे अंदर से निकलना है, जन्म स्वभाव भी हमारे अंदर से निकलना है। कुछ लोगों को पुराना कई आदत है, वो आदत अभी तक उनको लाइफ से नहीं छूटा है, वो आदत से अभी भी जी रहा है। अगर आपकी आदत अभी तक नहीं छूटा है तो आपकी मृत्यु बराबर। अरे बोलिए, समझ रहे हो? पुराना आदत क्या बोले? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने निकोदेम से एक बात बोला। क्या बोला था मालूम है? निकोदेम से बोला तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्या बोला? स्वर्ग में क्यों नहीं जाएगा? ये कौन है मालूम है? बाइबल में पीएचडी लिए हुए आदमी है। बाइबल के बारे, सॉरी, पुराना नियमों के वर्गों की व्यवस्था के बारे में सिखाने वाला है। कौन है? हिब्रू में क्या है लिखा है? लैटिन भाषा में क्या लिखा है, लतीन भाषा में क्या लिखा, यूनानी में कैसा लिखा, क्या है, उनको सब समझ में आता है। और लोगों के सामने सिखाने वाला कौन? लेकिन निकोदेमुस उसके प्रभु ने क्या बोला? नया सिरे से जन्म लिए लोगों के बारे में क्या बोला है? वो हवा की तरह है। क्या बोले? किसकी तरह? हम क्या बनना है? हवा बनना है। क्या बनना है? प्रभु ने बोला ऊन सुई की नाके से गुजर सकता है, लेकिन मैं एक बात पूछूं, ऊन सुई के नाक से जाएगा क्या? नाके से जाएगा क्या? हेलो, सुई के नाके से जाएगा ऊन? जाएगा? नहीं जाएगा। धागा जाने के लिए बहुत मुश्किल है? बोलिए, प्रभु की मतलब आप समझो। हम सब लोग क्या करना है बेटा मालूम है? मैं बोलूं, विश्वासियों की जो बैठना उन लोगों का सब तरीका कैसे मालूम है? हम लोग पत्थर बनने के लिए चाहता है। क्या चाहता है? क्या बनना चाहते? क्या बनना चाहते? पत्थर। हमारे बच्चे लोग है ना, पानी बनना चाहते। लेकिन प्रभु क्या बोला है? तुम हवा बनना है। हम क्या बनना चाहते? बोलो ना, क्या बनना चाहते? पत्थर। बच्चे लोग? लेकिन प्रभु क्या बोले? ये हवा बनना, उसकी मतलब क्या है? आत्मा में जो जन्म हुआ व्यक्ति कैसा है? हवा के जैसा। पढ़ा नहीं है? नहीं पढ़ा है ना, तो पढ़ो ना ग्रेस आंटी। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय की 3 से लेकर पढ़िए, तब से हमारा टाइम भी हो जाएंगे। हम क्या बनना है? यीशु आ रहा है किसको लेने के लिए? कलेशिया को लेने के लिए। कलेशिया के नेव कौन है? यीशु है। यीशु में हम क्या करना है? हमारा नेव कौन है ना? यीशु। वो बताने के लिए बात बता, पढ़िए ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमेन। और निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। शरीर से जो जन्मा है वो कौन है? शरीर है। हम कितना बार भी जन्म ले, वो क्या है? शरीर है। अगला पद। और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा से जो जन्मा है वो आत्मा है। और अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है।
समझा है क्या ये वर्ड? समझा है क्या समझा अर्पित? शरीर आप समझे क्या? ऐसे बैठ के मत जाओ। पिछलो मैं बोला ना 15 मिनट और मेरे सामने है, मैं ज़्यादा आपके दिमाग को गर्म नहीं करूँगा। पिछलो एक ही शब्द में आपको समझाकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। नया सीरी से नया जन्म। क्या बोले? क्यों नया सीरी से नया जन्म? बोलो। मैं एक बात बोलूं, मेरे पापा का नाम जोसेफ है, मेरे पापा का नाम, मेरे मम्मी का नाम मेरी है, तो मेरी और जोसेफ दोनों मिला है तो सन्नी जोसेफ करके एक बेटा मिला, समझे? मेरे पापा इतना ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, मम्मी लोगों से ज़्यादा बातें करती, तो कम बात करने वाले और ज़्यादा बात करने वाले दोनों को एक बेटा मिला, मैं। वो कैसे होंगे? मिक्स होगा। और मैं और मेरा वाइफ, हम लोगों को एक बच्चा, ज्यादा गुस्सा करने वाले, ज्यादा बात करने वाले हैं, ज्यादा मस्ती करने वाले, इसको गरम पसंद है, उसको ठंडा पसंद है? मेरे छोटी बेटी को जो कंबल ओढ़ना है, बड़ी को नहीं ओढ़ना, उसको गरम पसंद है, उसको ठंडा पसंद है, इसको चिकन पसंद है नहीं, इसको चिकन ही पसंद है। ये इतना गड़बड़ होता है मालूम है घर में? क्यों? अलग अलग स्वभाव है। चर्च में भी देखो ना, लोग अलग अलग स्वभाव है। ये सबको एक घर में रख सकेगा? तो आप समझो चर्च है, कलेश, हम अलग अलग स्वभाव का लोग हैं। संजय ब्रदर का स्वभाव नहीं है, राजू अंकल का नहीं है, अर्पित का नहीं है, ममता का नहीं है, ग्रेस आंटी का नहीं है, सारिका का नहीं है, निर्मला का स्वभाव नहीं है, पार्वती का। हम सबको एक घर में रख दिया, समझ लो। क्या करोगे? बोलो। हम अलग अलग स्वभाव का है। राजू भाई बोलते हैं मेरे को जो सर्दी है फैन नहीं चाहिए, अर्पित बोलते यार मेरे को गर्म लगे, मेरे को फैन चाहिए। दोनों को एक कमरा में रखे प्रभु गया तो राजू भाई और अर्पित मिलकर रेगुलेटर ही तोड़ दिया। तो फिर वो बोलते मैं भी रोक देता, मतलब कुर्सी के ऊपर चढ़ गए, फैन को पकड़ के रखा खड़ा है, तो अर्पित भाई छोड़ो नहीं तो आगे मैं तुम्हारा कुर्सी को खींचूंगा। तो यीशु मसीह आके देखा यार ये तो अलग अलग स्वभाव से क्या करूं? तो प्रभु ने क्या किया मालूम है? सबको बोला तुम लोग सब मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबको मार के फिर क्या कर दिया? एक बाप में जन्म होने के लिए एक बाप का बेटा और बेटी, एक बाप का, सब एक समान। किसके समान? यीशु के समान। इसमें कोई मिलावट, इसमें कोई मिक्स नहीं है, एक पिता की संतान। समझे? नया जन्म की जरूरत इसलिए हम मर के यीशु में इसलिए हम जानना है कि हम एक जगह पर रहना है तो एक समान हम होना चाहिए। फिर आत्मा में हम जन्म हुआ व्यक्ति किसके समान है? मैं एक बात पूछूं, सुई की नाका से उड़ जाएगा, बनवा जाएगा, हम जाएगा? हम भी नहीं जाएंगे। हम क्या सोच के बैठा है? क्या बनना है? सब लोग का नहीं है, कुछ लोगों का। क्या बनना है? पत्थर। बोलो, हम पत्थर बनना चाहते हो? फिर क्या बनना चाहते? कौन बोला? क्या बनना चाहते? क्यों? किधर मुड़ के जा सकते सा? मन चाहो अभी जाना है, जा रहे सूर्य है हवा के सर
ठीक है, अब अनजान में बोलेगा तो मुझे बोलिए ना, बहुत खुश हो गया मेरा दिल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पत्थर बनना चाहते हैं बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? हमेशा हमारा प्रार्थना क्या है? डॉक्टर बनाओ मेरे बेटे को, मेरे बेटी को इंजीनियर बनाओ, विदेशी राज्य में भेजो, है नहीं है? चुपचाप क्यों बैठे आप लोग? सेटलमेंट होना मतलब पत्थर बने, एक जगह पर हमको स्थिर रहना, वो है हमारा सोच। घर मिलना है, ये सब गलत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे लोग क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? पानी। पानी बोलेगा तो किधर भी उन लोग को कोई सी बर्तन में पानी डालो उसकी शेप में वो रहेगा, ग्लास में डालो उसकी तरह, और बड़ा तपेली में डालो उसकी तरह, नीचे डाल दो उसके हिसाब से। हमारे बच्चे लोग किधर भी एडजस्ट हो जाते हैं, हमारे बच्चे लोग। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? हम क्या बने? हवा। किसके अंदर से जाएगा? सुई की नाके से जाएगा। सुई की नाके से क्या जाएगा? हवा जाएगा, पत्थर नहीं जाएंगी। लेकिन आज का लोगों की नजर पूरा किधर है? धरती पर है। हमारी नजर किधर है? लेकिन प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारा नजर किधर उठाओ। हमारे प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगा मालूम है? हमारा नजर धरती से जब हम उठाकर स्वर्गों की ओर देखना शुरू करेंगे तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आज तक हमारा नजर किधर है? ये दुनिया की चीजों में है। अरे मेरा घर नहीं बन रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। हमारा नजर पूरा किधर है? लेकिन हमारा नजर किधर उठाना है? स्वर्गों की ओर उठाना है। बहनों भाइयों, आज इस बाइबल स्टडी में हम लोग बैठा है, प्रभु की वचन कहा है कि आत्मा में जन्म हुआ लोग किसकी तरह है? तो किधर जाता है किधर आता है करके एक बार आपको मालूम है? केरल में एक उदाहरण में बताऊंगा, समझ में आएगा। केरल में एक फैमिली, माँ और बाप के लिए एक ही बेटा, पढ़ा के वो कंप्यूटर इंजीनियर बना। उसको विदेश में एक काम मिला, विदेश में काम मिला। आपको मालूम है, चाचा से, मामा से, काका से उधार लेके लाखों रुपया कर्जा लेके ये लड़का को किधर भेजा? विदेश में भेजा। इंजीनियर है, उसकी मम्मी को कैंसर है, कीमो सब करते बैठा है, और पापा भी ठीक नहीं है। तो वो लोग बहुत खुश हो गई, उन लोग बहुत खुश हो गया। क्या खुश हो गया मालूम है? क्योंकि बेटा किधर गया? बाहर गांव गया। बाहर गांव गया तो पगार आएंगे और कर्जा चुका सकता है, डेली दवा के लिए पैसा मिलेंगे। लड़का उधर ज्वाइन में, सॉरी विदेश में कंपनी में ज्वाइन हुआ। फर्स्ट डे बहुत खुशी के साथ गया, फोन किया, मम्मी बहुत अच्छा ऑफिस मिला, 1.5 लाख रुपए पगार मिलेगा। मम्मी और पापा बहुत खुश हो गया। चर्च में गवाही भी बोला, मेरा बेटा को अच्छा काम मिला, परमेश्वर उसको अच्छा जगह पर रखेगा, मेरा कर्जा भी जाएगा। और चाचा मामा बोले ठीक है, उसका पगार आने दो, हम लोग तब तक वेट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलेगा तो, है ना। फर्स्ट पगार मिलने से पहले 15 दिन रात में प्रार्थना करते समय परमेश्वर की आत्मा बोला, तुम रिजाइन लेटर डालो। क्या? वो पसीना से भीग गया, बोला प्रभु ये क्या बात है? हे, मेरे ऑर्डर है, कल से तू कंपनी में काम नहीं करने का, कल तुम्हारा बिस्तर बांधो, अफ्रीका की ओर तो चले जाओ। क्या बोला? प्रभु मेरे कर्जा। चुप। प्रभु ने बोला चुप। प्रभु मेरा मम्मी चुप, बिस्तर बांधो बोला, बिस्तर बांध लिया, सीधा अफ्रीका। अफ्रीका में जाकर फोन कॉल, मम्मी मैं काम छोड़ दिया। क्यों? ऑर्डर आया किधर? बेटा कर्जा हवाई रे। अफ्रीका में उन्होंने जो पैर रखा, उसी दिन बहुत सारे झूठ की और आत्मा की बेदारी हुआ, कई पापी मन फिराया, कई कलेश वहां पर स्थापित हुआ। आत्मा में जन्म हुआ लोग कैसा है?
हवा समझा क्या, काम के लिए वहां पर गया, प्रभु ने क्या बोला, रिजल्ट देने बोला काम को। कर्जा घर में मम्मी कैंसर पेशेंट है, लेकिन ये आत्मा में जन्म होने का कारण ये हवा है। प्रभु बोलेगा, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, समझे। हवा की तरह कभी हम बना है क्या, प्रभु जो बोला वो करने के लिए हम रेडी है क्या। आज हम लोग इस बाइबल स्टडी में हम लोग बैठा है, हवा की तरह कर बोलेगा तो ऐसा आसान बात नहीं है। हम लोग क्या बनना चाहते हैं, पत्थर। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मेरे घर वाले को मैंने नहीं दो प्रभु, मेरे घर। अरे गलत प्रार्थना नहीं है ग्रेस आंटी, गलत प्रार्थना नहीं है राजुआ अंकल, गलत नहीं है, लेकिन प्रभु हमें क्या बोला है, आत्मा में जन्म हुआ। बोलो, आप लोगों को कुछ नहीं होगा सर, ये बात आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मेरा बोली समझा, बोली समझा क्या। ये लड़का अच्छा पगार में गया, तो व्यक्ति को प्रार्थना रूम में प्रभु क्या बोला, छोड़ो काम करके, फिर तू किधर जाओ, अफ्रीका में कौन है क्या है कुछ मालूम नहीं है। प्रभु ने एक जगह का नाम बताया, वो फ्लाइट पकड़ा गया, उधर हो गया है तो उसकी फूड एंड अकोमोडेशन वहां पर परमेश्वर ने सब कुछ करके दिया। बीच में क्या हुआ, उसको मम्मी का कैंसर ठीक कर दिया, मालूम है। फिर आपको मालूम है, प्रभु उनके एक स्थायी फिनेंशियल सोर्स प्रभु ने उनके लिए बनाया, उनके कर्जा प्रभु ने निकाला, और अफ्रीका में का अद्भुत सेवक प्रभु उसको बनाया, है ना भाइयों। हवा की तरह हम बनना। बोलो किसका तमा, हवा किधर जा रहा है किधर आ रहा है करके, प्रभु जो कुछ भी बोले वो करने हम। चलो, एक बार आपको मालूम है, मैंने एक भाई के लिए मिलने के लिए मैं गया, तो उनको मिलने के लिए गया है, तो चलो मेरे अकाउंट के अंदर 3,000 रुपया है। वो भाई अकेला है, कल मेरे को मेरे बच्चों को बुक्स वगैरह मेरे को लेना है, तो उनके साथ मैंने खड़ा रहता है, तो उनके पास कुछ है नहीं, उनकी ज़रूरत में है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये कैसे करेंगे। बोला मालूम नहीं पास्टर, प्रभु देखेंगे। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, तुम्हारे अकाउंट का पूरा उसको ट्रांसफ़र करके दो। वापस मेरे को जाना है तो 50 रुपये मेरे को पेट्रोल डालने के लिए चाहिए, क्योंकि मैं सोच के गया था पेट्रोल डालना है, वापस मेरे को आना है। मैंने बोला कि क्या करूं, अगर मेरे को वापस आना है तो मेरे अकाउंट से 50 रुपये काटेगा तो ही मेरे को क्या कर सकता है, वापस मेरे को आ सकता है। मैं क्या करूं मेरे को मालूम नहीं। मैंने बोला प्रभु ये तो मेरा विचार है क्या, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में हम लोग को सोच आएगा, हमारा विचार है ये प्रभु का है। मैं थोड़ा दूर खड़े रहकर मैंने कंफर्म करने के लिए प्रार्थना करने, प्रभु अगर आपका बोली है तो प्लीज मुझे और कंफर्म कीजिएगा। प्रार्थना की है तो प्रभु ने क्या बोला मालूम है, मैं बोल रहा करो। मैंने तुरंत बोला भाई साहब मैंने ना तुम्हारा जीपे में मैंने पैसा पूरा मैंने ट्रांसफर किया, आप ले लो। वो रोने लगा, बोला पास्टर मैं अगले टाइम पर मैं क्या करूँ करके सोचकर मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन कल मेरा जरूरत है। आपको मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो कर्जदार नहीं था, प्रभु ने जो बोला मैंने वो किया, बाकी आगे क्या है करके मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे सारे जरूरतों को प्रभु ने फिर। तो मैं आपको कहने का मतलब प्रभु की सन्मुख में हम क्या बनना है बोलिए, लेकिन हमारा प्रार्थना पूरा क्या बोले, पत्थर पत्थर क्या करना है, एक ही जगह पे स्थिर रहना है। बच्चे लोग पानी कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज के लोगों के साथ उन लोग जमेगा, कभी यीशु है प्रभु है कुछ भी उनको मालूम नहीं, आपके बारे में नहीं बोल रहा है। अगर आप ऐसा होगा तो वापस प्रभु में आना। इसलिए ग्लास में डालो पानी, ग्लास की शेप में है, हवादार बोतल में डालो। बच्चे लोग वही है, लेकिन प्रभु क्या बोला, हम किसके समान बनना। अरे बोली समझिए, कलेश का भी हवा के समान होगा, मालूम नहीं। मैं रेडी हूँ प्रभु में हवा के तरह होने के लिए। आज भी मेरा बिस्तर वगैरह बांध के रखा मैंने, क्योंकि मेरे सपना है बिहार, मेरे सपना है यूपी, मेरे सपना है यीशु को जो जाना नहीं है वहाँ की ओर जाने के लिए। सच बोलूँ
मैं मेरा घर पे आएगा तो मैं नेपाल यूपी सब में यूट्यूब में देखता है वहाँ पर कैसा होगा। चलो गुजरात में घर बन गया, मैं इतना साल में भाड़े पे थे और अच्छा चर्च बन गया। सच बोलूँ अच्छा चर्च बन के वहाँ पर प्रचार करके मेरे मन के अंदर की दिल अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक बार प्रोजेक्ट में देख गीत गाओ, हुआ नहीं। 2.5 महीना में प्रभु बोला बिस्तर बांधो, हो गया। अभी ज़्यादा इधर है नहीं, एसी में बैठ कर थोड़ा आराधना करो। गर्मी में इतना आपको मालूम है इतना पसीना निकाला चर्च बनते समय, उधर खड़ा रह के मैं हॉस्टल में हुआ। एक दिन चर्च वाला सब मेरे को लेके गया हॉस्पिटल, इतना दिल था चर्च बनने में। लेकिन 2.5 महीना हो गया तो प्रभु ने बोला तुम निकल जाओ। ठीक है जाएंगे, कहाँ जाना है, जाओ। तो प्रभु जो बोले वो है हवा, हम क्या बनना है, हवा के समान। तो यीशु ने बोला नया सिरे से नया जन्म नहीं लेगा तो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, एक बात को बोलता हूँ। प्रेरितों का काम आइए, दूसरा अध्याय में आइए। कलीसिया की जो फाउंडेशन या फंडामेंटल जो बात एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों की काम 2 अध्याय की 37 से पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हाँ, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। सुनिए ना, कलीसिया किससे बने हैं? यीशु मसीह, उसके ऊपर प्रेरित भविष्यद्वक्ता। तो एक व्यक्ति किससे बनना है? यीशु से। हमारा नेम कौन है? यीशु। अगर हम यीशु से ही रहते हैं, यीशु से मरकर जीता है, तो हमारे अंदर किसके स्वभाव, हम किसके समान? वहां पर हमारे पापा मम्मी का कोई स्वभाव वहां पर नहीं आएगा, हमारा परंपरागत कोई रोग नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं ये परंपरागत क्या, परंपरागत रोग वहां पर उठ गया। मैं नया परंपरा में आया। कौन सा परंपरा? मसीही की परंपरा। फिर पुराना तुम्हारे बाप दादा में जो कुछ बीमार था वहां पर रुक गया, फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आप किसमें हो गया? यीशु की परंपरा में शिफ्ट हो गया। यीशु की परंपरा में फिर आप किसमें मरा? यीशु में मरकर यीशु में जीना। तो कौन है का पत्थर कौन है? यीशु। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लिखो, आप यहाँ पर पढ़ो, पढ़कर देखो कलीसिया की नींव है जो फंडामेंटल उपदेश यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले मन बदलना। क्या कलीसिया, एक व्यक्ति कलीसिया बनने में सबसे पहले क्या है? हाँ, और उसके बाद हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, सेकंड अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से हम क्या करना है? बपतिस्मा लेना। और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। फिर अगला क्या है? बपतिस्मा के बाद क्या है? पवित्र आत्मा की दान। बोलो, बपतिस्मा के बाद राजू अंकल क्या है? तो बपतिस्मा हो गया तो फिर हो गया बोलकर क्यों ममता घूमते हो? क्यों बेसांडी, क्यों राजू अंकल, क्यों ममता, क्यों पार्वती? हमें किसकी जरूरत है? और अगले पद, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और अपने आप से क्या करना है? टेढ़ी जातियों से बचना। टेढ़ी जाति बोलेगा तो हमारे परिवार के अंदर भी हमें प्रभु की वचनों की खिलाफ में बात करके हमें भरमाने वाले टेढ़ी जाति है, उन लोगों से अपने आप को क्या करना है? बचना। किससे? टेढ़ी जाति। हमारे कुटुंबों में, खानदानों में लोग बर्थडे पार्टी होगा तो भी दारू पीने का, शादी के समय भी दारू पीने का, मरेगा तो भी कुछ भी होगा तो भी। प्रभु की वचनों से हमें हटाने वाले लोगों से अपने आप को क्या करना है? और अगले पद,
उसके अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया हाँ उन्होंने बपतिस्मा लिया हाँ और उसी दिन 3000 पुरुषों के लगभग हाँ उनमें मिल गए हाँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। देखो क्या पाने, प्रभु की चेलों से क्या पाना है। एक विश्वासी के संबंधित काली संडे 12:30 बजे इधर आके बैठ के हालेलुया बोल के जाएगा तो सब कुछ हुआ नहीं। क्या करने का, शिक्षा, प्रभु की वचन की ज्ञान की शिक्षा। हम किसको बोलूं मैं, हमारे कर्तव्य लोगों को वचनों को समझाना करके, लेकिन हमारा लोग कोई भी संडे मसीह बन के गया, बोलो हमको नहीं चाहिए, क्या इतना दूर कौन चलेगा। फिर बोलते यीशु किसको लेने आ रहा है, कलेशिया बोलेगा तो कौन है, यीशु मसीह नेव बनकर फिर प्रेरित और भविष्यद्वक्ता। तो प्रेरितों की उपदेश हम क्या करना है, बोलो। अभी शिष्य प्रार्थना करते हैं, गवाही बोलता है, बपतिस्मा हो गया, लेकिन पार्वती सच्चा कलेश कभी बनेगा, पुराना पार्वती, पुराना निर्मला, पुराना नंदा मरना है। किसमें मरना है, यीशु में मरना है। यीशु मसीह ने बोला अगर एक बीज जमीन में गिरकर वो नहीं मरता तो नया शुरुआत कहां से होगा। प्रकृति में भी ये नियम है, एक बीज हम जमीन में गाड़ देता तो क्या होता है, मरता है। मर के पुराना शरीर को नहीं पहनता, फिर नया, पुराना एक भी उसमें, आप एक कोई भी दाना नीचे आप गिरा जमीन में गाड़ के देखो, वही उग के आता है क्या, नहीं है, उसके अंदर से एक नया पत्ता आपने डाला, क्या बीज लगाया, उसके अंदर से आएगा क्या, पत्ता आएगा, नया शरीर। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। अब तक अगर पुराना स्वभाव में छोटा भी हमारे अंदर होगा तो जाएगा नहीं, ये भी क्या है, जाएगा नहीं, अभी देर नहीं होगा। हम क्या सोच के बैठा है, जाएगा करके सोच के बैठा है ममता। आज बाइबल के सामने, ये प्रभु के सामने एक बार देखो, क्या पुराना ममता है क्या जिंदा, पुराना अर्पित है, पुराना राजू है, पुराना सन्नी जोसेफ है, पुराना संदीप है। इस लोग हमारा पुराना कुछ भी हमारे साथ है तो हम अभी तक मरा नहीं है, हम कलीसिया नहीं बना। हम क्या नहीं बना, कितने लोगों को समझ में आते हैं मुझे नहीं मालूम। प्रेरितों को क्या सुनना है, शिक्षा। चर्च में क्यों आते हैं, आज हमारे लोगों को किधर टाइम है, काम पे सब व्यस्त है। रविवार के दिन भी देखो, केवल आराधना के लिए लोग देखो कितना लेट होता है लोग, फिर भी उन लोगों को कुछ भी शर्म नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उन लोग क्या करा रहते हैं मालूम है, ओ हमें सर हम जाएगा क्या, बोलो ना, जाएगा क्या, हम क्या बनना है, कलेसिया बनना। बोलो कलेसिया बनना है तो पानी, हवा के समान या पानी के समान, हवा। प्रभु जो बोलेगा, प्रभु बोलेगा तो 4 बजे उठो, क्या बोलेगा, आज तो सोना मत, क्या होगा, आज तुम्हारा ऑफिस बंद कर, क्या होगा। प्रभु के ऑर्डर पर चलने के लिए सबसे पहले हम बोलो, बोलो ना। आज हमारे घर में एक मेहमान आएगा तो रविवार कितने लोग आएगा चर्च में, बोलो ममता। मेहमान नेपाल से आया तो रविवार का दिन आएगा तो चर्च में आएगा, बोलो नहीं आएगा। आप आएगा, सच में आएगा, आप आएगा। राजू में लाएगा, मेहमान आया नासिक से, उन लोग को खाना बना के देना है। आशा तो रुक, मैं बच्चों को लेके जाऊंगा करके बोलेगा, तुम भी चलो करके बोलोगे,
हम अभी भी दुनिया में बैठा है, सर पत्थर है हम लोग। मैं कुछ गलत बोला सर? सोचो ना। अब आप एक बार, मैं सोचता हूँ एक संडे आप लोग इधर खड़े रह के देखो ना, आराधना का समय पे Praise the Lord। यीशु आना है, यीशु के साथ हम क्या करना है? बोलिए ना। अभी देर नहीं हो, हम छोड़ दिया जाएगा सर। हमारे लिए प्रभु वेट नहीं करेगा। एक बार हमें चांस मिलेगा, लेकिन बार बार चांस नहीं मिलेगा। हमें यीशु के साथ जानना है तो हम क्या बनना है? कलीसिया। Praise the Lord। समय ज़्यादा जा गया, मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं 7:30 का पहले आके बैठा हूँ। आप 8 बजे आके और करो करके बोलेगा तो नहीं चलेगा। मैं सोच के बैठा हूँ। Praise the Lord। मैं मेरे बोले को मैं समाप्त करता हूँ। अभी देरी किसकी देरी नहीं होगा? यीशु आएगा तो हम जाना है सर। बोलो, यीशु आना है तो यीशु में हम क्या होना है? मरना है। हमारा पुराना सारे आदत भी खत्म होना है। यीशु में नया हैबिट, नया आदत हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा नजर पूरा अभी किधर है? दुनिया में है। इसलिए हम क्या करता है मालूम है? हमें प्रार्थना नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे डेली दैनंदिन जीवन में खाने पीने रहने का बातों में हमारा मन क्या हो गया? फंस गया। इसलिए क्या होता है मालूम है? हमें कुछ भी करने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन एक ही दिन करते 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 हमारा दिन समाप्त हो जाएंगे। लो, हमारा दिन समाप्त हो जाएंगे। हम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कहीं ना कलेशियों, हम इतना हंगामा करके, आराधना करके, प्रार्थना करके रह के अगर यीशु के आगमन में हम नहीं जाएगा तो ये आजू बाजू के लोग हमें छोड़ेगा? बोलो, छोड़ेगा? हमारा कुटुंब परिवार वाला छोड़ेगा? छोड़ेगा? तू बहुत बड़े बड़े बात कर रहे थे, तू गए नहीं? बोलो पार्वती सिस्टर, हमदा सिस्टर, ऐसे जाएगा तो चलेगा? राजू अंकल, ऐसे जाएगा तो चलेगा? ग्रेस आंटी, ऐसे जिएगा तो चलेगा? आज रात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरी आगमन में मैं उठा लिया जाने में अगर मेरे जीवन में कुछ कमी है तो प्लीज खुदा मुझे समझा दीजिए। मैं सुधर कर, मैं बदल कर, मैं तेरे मार्गों में चलने के लिए आज रात में समर्पण करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बलवंत स्वर्गदूत कहा, अभी देरी ना होगा। कुछ लोग सोचता है प्रभु की आगमन देरी होगा कर, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है देरी नहीं होगा। फिलिपियों के पत्री 3:20 में क्या लिखा है? हमारा स्वदेश। पढ़कर देखो, मैं समाप्त करता हूं। थोड़ा पानी दे दो मुझे। हाँ, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हमें उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने की बात हो रही है। वहां पर क्या लिखा है? आपको समझ में आए? बोलिए ना। हमारा स्वदेश किधर नहीं है? हमारा स्वदेश यहां नहीं है, फिर किधर है? हमारा स्वदेश किधर है फिर? थैंक यू। हमारा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग में है। तो हमारा स्वदेश कब से स्वर्ग में हुआ? नया जन्म हम लिया है ना, 2 जन्म है ना हमारा। कितना जन्म है? पहला जन्म किधर था? दूसरा जन्म स्वर्गीय स्थानों में। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय में लिखा स्वर्गीय स्थानों में। हम किधर है? स्वर्गीय स्थानों में। तब से हम क्या बन गया? स्वर्गीय वासी बन। इस लौट वहाँ से कौन आएगा? यीशु आएगा। तो हम क्या बनना है? स्वर्गीय वासी। अगले दिनों में और मैं आपको बताना चाहूँगा। इस लौट स्वर्ग में जाने के लिए मुझे पता नहीं मैं ये सब कैसे आपको समझाऊँ, कौन सा भाग से शुरू करूँ, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कि सागर का जैसा प्रभु ने मुझे समझाया, तो कहाँ से मैं शुरू करूँ करके मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज रात एक ही बात मैं आपको बोलता हूँ,
यीशु किसको लेने आ रहा है? कलीसिया की नींव कौन है और किससे बने हैं? प्रेरित है। तो हम मसीह जीवन में, आपको मालूम है, प्रेरितों को देखना। किसको देखना? प्रेरित बोलेगा तो है? प्रेरित कितना है? 12। कौन है वो? यीशु की चेले। ये बाइबल किसने लिखे? प्रेरितों को देखना बोलेगा तो बाइबल देखना। आजकल हम किसको देखते हैं मालूम है? न्यू जनरेशन पास्टर लोगों को देखता है टीवी में, और उन्होंने क्या प्रचार किया मालूम, उन्होंने क्या बोला मालूम है? बाप रे! आपको पता है आज कलीसिया के अंदर हम लोग प्रेयर कैसे होते हैं मालूम है? एक 21 डेज का फास्टिंग रखता है। तो हमारे केरल में क्या करता है मालूम है? एक एक दिन एक एक पास्टर लोगों को बुलाता है। क्या? तो पास्टर लोगों को बुलाता है तो एक एक दिन एक एक टॉपिक पे प्रचार करता है। कुछ लोग कालेब के बारे में प्रचार करेगा, कुछ लोग मूसा के बारे में करेगा, कुछ लोग एलिया के बारे में करेगा, कुछ लोग, और एलिया के बारे में प्रचार सुन के सब लोग क्या करेंगे मालूम है? 100 में वाइब्रेट करेगा। इतना वाइब्रेट होगा, बोले यार आज बहुत मजा आ गया। सेकंड दिन आने वाले व्यक्ति एलिशा के बारे में बोला तो 100 का लोग आज 200 वाइब्रेट करेगा। लास्ट दिन दानियल को परमेश्वर ने हाँ प्रचार, सिंहा की गुहा से प्रभु ने बचाया। वो लोग 500 डिग्री में वाइब्रेट हो गया। प्रचारक को पैसा भी लिया और सबके सिर के ऊपर हाथ रखकर बोला तुम्हारे बेटे को मैं किधर भेज रहा हूँ? विदेश में। और विदेश सुनते हमारे लोग बहुत मजा होता है। लेकिन मैं बोलूँ, प्रार्थना करके करके हमारे बच्चों लोग को विदेश में मत भेजना। क्यों? बुढ़ापन में हमारे लिए कोई है ही नहीं। कोई है क्या? अरे इंडिया में है ना अच्छा अच्छा काम, है कि नहीं? बोलो। प्रभु ले जाता तो ठीक है, प्रभु प्रार्थना करके मत भेजो। तेरी इच्छा है तो प्रभु मेरे बेटों को भेजो। उधर कितना गधा का नाई काम करना पड़ता है। इधर है तो क्या है, शाम को एक फैमिली है, एक कला चाय मिलेगा, थोड़ा आराम से बच्चों के साथ एक है फैमिली प्रेयर करके थोड़ा है घर के आंगन के साथ, क्या पत्नी बीवी बच्चे के साथ क्या कर सकता है, थोड़ा वो करके शाम को थोड़ा रात को अच्छा सो सकता है। ये तो प्योर किधर पड़े रह के घर का टेंशन, खुद का टेंशन, कंपनी का टेंशन, टेंशन 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 टेंशन। फिर 15 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? घर पे आना पड़ेगा। 15 दिन उनके लिए आधा घंटा के समान है, और ये 15 दिन क्या और कुछ नहीं है। बोलो इससे अच्छा क्या है? सब तो सारे भविष्य वक्त लोग सबको किधर भेजेगा? घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बोलूं, यीशु के बारे में कितना चर्चा प्रचार होता है। यीशु के दोबारा आगमन के लिए मैं कैसे तैयार रहना कर कर कौन हमें समझाता है? बोलो हमें किधर जाना है? स्वदेश में जाना है। स्वदेश में जाना है तो अपने आप क्या करना है? तैयार करना है। बोलो आज हम यीशु में नहीं मरा है तो आज रात यीशु में मरो। हमारे पाप की स्वभाव को मार दो, हमारे गुस्सा को मार दो, गाली बोलने वाले अंगों को मार दो, फिर झूठ बोलने वाले अंगों को मार दो। बोलिए ना, हम मिलके पश्चाताप के साथ प्रार्थना करो, प्रभु मेरे अंदर ऐसा ऐसा पुराना अंग है, मुझे मार दो, क्योंकि प्रभु निर्दोष को लेने आ रहा हूँ, निष्कलंक को लेने आ रहा हूँ, प्रभु निष्पाप व्यक्ति को लेने आ रहा हूँ, पक्का सच्चा कलेशिया को लेने आ रहा हूँ। अगर हमारे अंदर पुराना स्वभाव, पुराना पड़ा रहता है तो आज रात हम प्रार्थना करें, खुदा मुझे तेरे लहू से शुद्ध करे, तेरे लहू से मुझे शुद्ध करे। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने क्या बोला? मैं दुनिया को और दुनिया क्रूस में, मैं दुनिया में और दुनिया किस में है? क्रूस में है। हम हमेशा किस में रहना चाहिए? क्रूस में रहना चाहिए। किधर रहना है? क्रूस पर है, सूली पे। किधर रहना हमें? सूली पे रहना। इसलिए प्रभु में सहायता करे। मेरा उद्देश्य आपको प्रकाशित वाक्य समझाना वो नहीं है, मेरा उद्देश्य यीशु के आगमन के बारे में समझाना है।
अगर जरा आपके अंदर गया है तो मैं आज बहुत खुश है, मैं इतने दूर से आपको मिलने आया तो अगर थोड़ा अगर आपके मन के अंदर ये वचन गिर गया तो मैं बहुत खुश है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझे कई दिनों से एक ही बात मेरे को समझा है, मैं जो समझाने वाला तरीका गलत है करके कई दिनों से मेरे को लग रहा है, क्योंकि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बदलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ हमारे लोगों के अंदर ये बात समझे। आइए हम प्रार्थना करें, फिर से मिलकर हम प्रार्थना कर दी। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। मिलकर हम प्रार्थना करें।